हाय प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपके चैनल इंजीनियर एसके स्टडी फॉर आईटीआई। तो चैनल का नाम जो पहले मैं बना दिया था, इसलिए आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फॉर आईटीआई लगा दिए हैं, लेकिन मतलब पूरा एड्रेस है आपका यूट्यूब पे हमारे चैनल का। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मतलब इसमें आईटीआई की चीज़ें, मतलब इसमें लगभग लगभग अगर पढ़ाई से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, सब सब्जेक्ट से संबंधित आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को मतलब मैं एक बार और बतलाना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी आपके मतलब पास जो भी आप दोस्त हों, फ्रेंड हों, जो भी आपके मतलब संपर्क में जितने भी लोग हैं, जो मतलब इस वीडियो को देख करके उनका प्रॉफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है और पढ़ लिख सकते हैं, तो उनके पास तक जो भी साधन हो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में अगर जो है तो, और उसके बाद में और भी तमाम प्रकार के साधन हैं। इंस्टाग्राम है जो लोग चलाते होंगे, फेसबुक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से आप लोग हमारे इस चैनल को फेमस करिए। और टाइम टाइम टू टाइम पे मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। तो देखिए, आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बतला चुका हूँ इसके पहले। फिर इसके बारे में टेम्परेचर के बाद मैं आपको और भी चीज़ों का बारे में बतलाया हूँ। जैसे इसके पहले मैं बतला चुका हूँ जो बीजगणित में था, यक्स प्लस 1/x अगर जो मान दिया है 2, तो स्क्वायर के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों को बताने के बाद मैं आपको चल रहा हूँ बताने यूनिट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये साइंस का पोर्शन है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट, UNIT, यूनिट, इसका हिंदी होता है मात्रक। ठीक, यूनिट मतलब होता है मात्रक। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे मेजरमेंट में यूज करते हो मतलब मापने के लिए, तौलने के लिए वेट के हिसाब से हम लोग यूज करते हो, बल फोर्स लगाने के लिए तमाम प्रकार की क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, प्रेशर का प्रयोग करते हैं, मतलब बल वो दाब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कहीं पे किसी भी एरिया पे लगाते हैं, उसका मेजरमेंट होता है। या लिक्विड में आप लगाते हैं, मतलब वाटर वगैरह जो होता है उसमें अगर जो आप फोर्स लगाते हैं, या जो तमाम प्रकार के प्रेशर काम करते हैं, सबके लिए अगर हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से किस मात्रा पे उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, कितना उस पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो फिर यूनिट अगर जो आपको पता नहीं होता, मात्रक नहीं पता होता, तो आज शायद ये संभव नहीं हो पाता कि हर एक क्वांटिटी को हम उस प्रकार के चीज़ों से जैसे हम निरूपित करते हैं। जैसे मान लिया लंबाई में अगर कोई चीज़ मापना है तो लंबाई में किलोमीटर है, फिर इसके बाद मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर एमएम है मतलब मिलीमीटर, फिर डेकामीटर, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो इससे हम लोग जैसे अपनी सुविधा के अनुसार छोटी चीज़ों, बड़ी चीज़ों, मिडिल चीज़ों, जैसे भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम उसका यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से टेम्परेचर भी, तापमान को मापने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ी। तो फिर ये तमाम प्रकार की जितनी भी राशियां हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मात्रक, मात्रक का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे डिफिनीशन समझ लीजिए। डिफिनीशन में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग सुनिए इस चीज़ को, और अगर नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, मात्रक समस्त भौतिक राशियों को, समस्त भौतिक राशियां मतलब जितने भी टोटल तमाम प्रकार की जो भी भौतिक राशियां हैं, जैसे बल हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, ठीक है, समय हो गया, ये तमाम प्रकार की जितनी भी राशियां, इन सभी राशियों को हम मिला करके बोल सकते हैं समस्त। तो ध्यान दीजिए, मात्रक जो आपका होता है, समस्त भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें जिस विधि का प्रयोग हमने किया, या जिस मेथड को हमने लगाया, जिसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जो है एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दिया, उसी पहचान को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो एक बार और ध्यान से सुनिए, समस्त भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए या दर्शाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं मात्रक। अब ध्यान दीजिए, जो मात्रक आपका होता है, चूंकि पहले ही बतला चुके हैं, अब मात्रक देखिए, जो मात्रक आपका है आपके पास, ये मात्रक आपका दो प्रकार का होगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपका होगा मूल मात्रक, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मेंटल, MENTAL, फंडामेंटल यूनिट। फिर दूसरा आपका हो जाएगा डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट मतलब क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न
मात्रक, इसको हम बोल सकते हैं डेराइव्ड यूनिट, DERIVED डेराइव्ड यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आपका क्या है, मूल मात्रक, दूसरा आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान दीजिए, मूल मात्रक का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो सेकंड आपका है व्युत्पन्न मात्रक है, जिसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एक और भी यूनिट होता है इसमें, जो हम लोग यूज करेंगे या इसको देखेंगे हम लोग। एक तीसरा भी आपका है, जिसको हम बोलते हैं संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको हम बोल सकते हैं संपूरक मात्रक, या इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, SUPPLYMENTRYUNIT, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में प्यारे दोस्तों आप लोग इतना देख लीजिए कि जो यूनिट है उसका मैं डिफिनीशन भी बतला चुका हूँ। फिर सेकंड चीज़ में जो यूनिट आपका है स्टार्टिंग में कैसे कैसे इसको आप जो वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले आपका मूल मात्रक होगा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फिर सेकंड कंडीशन में आ जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। और लास्ट में तीसरा जो आपका है, इसको बोलते हैं संपूरक मात्रक, या कभी कभी इसको हम पूरक भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको हम पूरक मात्रक भी बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका सप्लीमेंट्री आए या कॉम्प्लीमेंट्री आए, या यहाँ पे संपूरक मात्रक कह दे या पूरक मात्रक कह दे, सप्लीमेंट्री मात्रक कह दे, तो तीन प्रकार के होते हैं। अब प्यारे दोस्तों, इसमें से हमें देखना क्या है, प्रत्येक को हमें देखना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा इसको हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये है कि अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर दोबारा आपको भूलेगा नहीं। अब देखिए, जो आपका मूल मात्रक है, पहले पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मूल मतलब मूल रूप से स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आपके सामने आया तो आया मूल मात्रक। मूल मात्रक में जो टोटल राशियां थी, राशियों मतलब क्या, जैसे जो क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी का टोटल मान कितना था, 3। देखिए, मूल मात्रक में क्वांटिटी का जो मान था, राशियों का मान था, वो 3 था। पहला आपका क्या था, पहला आपका था, दूसरा और तीसरा। पहला आपका था लंबाई, ठीक, मतलब इसको हम बोल सकते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ हो गया। फिर इसके बाद में लंबाई, चौड़ाई नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई हो गया। फिर इसके बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, वेट भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं मास। फिर लास्ट वाला आपका क्या है, लास्ट वाला आपका है समय, इसको हम बोलते हैं टाइम। या ये तो हो गई राशियों की बात। ध्यान से देखिए, जो आपका पहला है मूल मात्रक, इसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट जो है आपका, वह 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में सर्च किया गया, 3 प्रकार की यूनिट आपके सामने आए, 3 राशियों को लेकर के हम सबसे पहले यूनिट बनाए। तो देखिए, पहला लंबाई, दूसरा आपका द्रव्यमान, तीसरा आपका समय। तो लंबाई को लेकर के क्या था, लेंथ, लेंथ को हम बोलते हैं लंबाई। फिर द्रव्यमान आपका, जिसको हम बोलते हैं मास। फिर समय आपका, जिसको हम बोलते हैं टाइम। अब ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, अब डिपेंड आपका क्या करता है, जो आपका ये मूल मात्रक है, ये मूल मात्रक में राशियों की संख्या ओनली 3 रखी गई थी, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। मूल मात्रक में राशियों की संख्या 3, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम। अब इसके बाद में इन तीनों राशियों को लेकर के फिर इसका डिवाइडेशन किया गया, मतलब फिर इसको विभाजित किया गया। तो जब इसको विभाजित किया गया तो 3 प्रकार की यूनिट में विभाजित किया गया। तो देखिए, इसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, इसके बाद में आपका है मूल मात्रक। इसमें देख रहे हैं आप 3 है, तो 3 आपका क्या है, देखिए पहला आपका क्या है, MKS पद्धति, MKS पद्धति, ठीक। फिर जब मूल मात्रक को हमने डिवाइड किया तो 3 प्रकार से डिवाइड किया, 3 प्रकार से, मतलब काइंड्स ऑफ 3 पार्ट। यहाँ पे 3 प्रकार से, पहला आपका है MKS, दूसरा आपका है CGS, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा आपका है FPS पद्धति। तो ये ध्यान दीजिएगा,
ये 3 पद्धतियाँ। फिर पहले मूल मात्रक आपने पढ़ा, जिसको हम बोले फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक हो गया। इसमें राशियों की संख्या 3 थी। एक आपका, जैसा मैंने बतला दिया था, एक लंबाई था, दूसरा आपका द्रव्यमान था, तीसरा आपका समय था। ठीक, इन तीनों राशियों को लेकर के पुनः हमने क्या किया, 3 प्रकार के इसके यूनिटों को हमने डिवाइड किया। पहला एमकेएस यूनिट था, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, तीसरा आपका एफपीएस पद्धति। अब ध्यान दीजिए, एमकेएस पद्धति को देखिए, ये पहले जो आपका आएगा, पहले स्थान पे जो आपका आ रहा है 3 लेटर है ना, तो पहले जो आपका आएगा लंबाई का मात्रक होगा, क्योंकि आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि 3 राशियाँ हैं। तो पहले जो आएगा लंबाई का, देखिए पहले वाले में एम मीटर, सी सेंटीमीटर, एफ से फुट, जैसे आप इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट ये आप लोगों को पता होगा लंबाई का मात्रक है। फिर उसके बाद में के मतलब किलोग्राम, वेट, ग्राम, पाउंड। पाउंड भी आप याद रखिएगा, ये ब्रिटिश पद्धति में होता है, मतलब ये गवर्नमेंट जो आपकी इंग्लैंड की थी वहाँ के लोगों के द्वारा पाउंड में दर्शाते हैं। जैसे हम जब केक बर्थडे वगैरह में, बर्थडे पार्टी में या तमाम प्रकार की पार्टियों में जब हम केक वगैरह ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे ये पाउंड हो जाता है। जो पाउंड आपका होता है किलोग्राम से थोड़ा सा कम होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो लास्ट में एस एस है, एस का मतलब है सेकेंड। इतना समझ में आ गया। एम के एस पद्धति में एम का मतलब क्या है, मीटर, के का मतलब क्या है, किलोग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकेंड। फिर सेकेंड में दूसरा आपका पद्धति है सीजीएस। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है, ग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकेंड। फिर देखिए तीसरा और लास्ट एफ पी एस पद्धति। एफ का मतलब क्या है, फुट, पी का मतलब क्या है, पाउंड, और एस का मतलब क्या है, सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसको हम सेंटीमीट्रिक प्रणाली कह सकते हैं, सेंटीमीट्रिक प्रणाली। ये हो गया। फिर लास्ट में जो आपका एफईएस है, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। तो प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को हमें लग रहा है कि इससे अब ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खिंच जाएगा, जिसको टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को अभी मैं पहला पार्ट बताया हूँ, जो आपको मूल मात्रक। मूल मात्रक में एक बार और देख लीजिए, राशियों की संख्या है 3, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, ये तीनों हो गया। अब इन तीनों राशियों को लेकर के जो इसका मात्रक है, उन मात्रकों को हम 3 प्रकार से डिवाइड किए, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या था, एमकेएस पद्धति में इसको, जिसको हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। दूसरा सीजीएस पद्धति, जिसको हम सेंटीमीट्रिक प्रणाली कहते हैं। तीसरा और लास्ट एफपीएस पद्धति, जिसको हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। जिससे कभी कोई पूछ लेता है तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। तो ये ध्यान दीजिएगा, ए आपका लंबाई का मात्रक होगा सभी, ए आपका द्रव्यमान का होगा, ए आपका सेकेंड का होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद कल मैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में आप लोगों को बतला दूंगा। और जो आपका डिराइव्ड यूनिट है, चूंकि वीडियो लंबा होने के चलते आप लोगों को पढ़ने में भी असुविधा होगी, और आप लोगों को हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की दिक्कतें क्या है, कि आप लोग आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप लोग प्रॉपर बैठ करके पढ़ नहीं पाएंगे, हमको पता है। तो फिर ये छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो पार्ट में करके तो आप लोग पढ़ने में भी आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और ये सब चीज़ें आप लोग कापी में नोट कर लीजिए, और ये सब चीज़ें आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ताकि आप लोगों का भी प्रॉफिट हो, और आगे चल करके आप लोगों को मतलब अधिक से अधिक जो अचीवमेंट हो आपको प्राप्त करने का, आपका जो एम हो, जो आपका मतलब गोल हो, वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बस आप लोग एक काम करिएगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पे जाके यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा। बस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।